वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि माह रमजान में गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए इंतजामिया की मुहिम जारी है। रमजान के 5वें रोजे 129 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 5वें रोज 19,51,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। गिरा फरोशी पर 16 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 9 दुकानें सील कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर 5 रोज में 1,50,00,000 रुपए 14,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। 792 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 82 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 56 दुकानें सील की गई हैं। जिला जनूबी में 8,65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला शर्की में 5,07,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला गरबी में 1,10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला बस्ती में 1,50,000 रुपए जुर्माना, जिला मलीर में 80,000 रुपए, कोरंगी में 2,06,000 और किमाड़ी जिले में 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी निर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि किसी गिरा फरोश के साथ रियायत न करें जो सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी करे। इस पर भारी जुर्माना आयद किया जाए या गिरफ्तार किया जाए। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची की हिदायत पर गिरा फरोशों की अशिया अपनी निगरानी में सरकारी निर्ख पर फरोख्त कराई। कमिश्नर कराची ने शहरियों से कहा कि गिरा फरोशी से मुतालिक शिकायत के लिए कमिश्नर ऑफिस में कायम कमिश्नर कराची कंट्रोल रूम में रिपोर्ट दर्ज कराएं। रमजान मुबारक में नर्ख कंट्रोल करने के हुकूमती दावे, अशिया खुर्दनोश फरोश करने वालों ने हवा में उड़ा दिए। चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा। तफसीलात अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में जानेंगे। वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नोटिस और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल की कोशिश भी रंग न ला सकी। मार्केट में चीनी की कीमतों में मनमाने इजाफे के साथ 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। रमजान मुबारक की आमद के साथ चीनी की मांग में इजाफा हुआ तो मुनाफाखोरों की जानिब से सरकारी नर्ख को हवा में उड़ाते हुए मनमाने इजाफे के साथ फरोख्त किए जाने लगा। दुकानदार होल सेल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई दिए तो महंगाई के बोझ तले गरीब आवाम मनमानी कीमतों पर चीनी खरीदने पर मजबूर दिखाई दी। तकरीबन आप ये समझें कि 500 से 600 रुपये बढ़ चुका है। चीनी अचानक ही एकदम ऐसी महंगी हो गई, एकदम समझ में ही नहीं आया कि एकदम 800 रुपये एक कट्टे पे बढ़ गए। 7,000 रुपये का एक कट्टा था, एकदम 7,800 रुपये का कट्टा हो गया। अब मार्केट में ही चीनी 160 165 ऐसे मिल रही है। दुकान वाले तो ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, मार्केट में तो फिर भी सही ज़रा मिल रही है ये चीनी। मीठे दही बड़े बनते हैं, खजला बनता है, वो चाट फ्रूट चाट बनती है, हर चीज़ चीनी से ही बनती है। अब क्या करें हम। हमारी हुकूमत ने ये तमाम चीज़ों पे इतने रेट बढ़ाए हुए हैं। चीनी तो अल्लाह की रहमत है, उन्होंने 90 से लेकर 150 तक पहुंचा दी। मुल्क भर में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए लाए अमल तय किया गया था और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को जखीरा अंदोज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन हुकूमत अहदेदारान की कार्रवाई और दावे चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दिए। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने गिरा फरोशों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। रमजान मुबारक में कराची के दीगर इलाकों की तरह सफूरा टाउन की मार्केटों में भी गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी अनवर पनहोर के साथ सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खास खैली करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सनाउल्लाह हकड़ों से, जो इस वक्त चेयरमैन सफूरा टाउन के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। देखो, रमज़ान मुबारक का इस वक्त सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक की जो ख़ास बात होती है वो है गिरा फरोशी। जैसा कि कमिश्नर जो है हसन नकवी साहब, उनके ख़ास हिदायत हैं कि जो भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कराची के, वो जो गिरा फरोश है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस हवाले से मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वाब और मिनिस्टर हैं जो लोकल गवर्नमेंट के सईद गनी साहब, उनके भी ये कहना है कि इस रमज़ान मुबारक में जो मुमकिन कोशिश होगी आवाम को रिलीफ फराम करने की, तो हम उनके साथ जो हर किस्म की जो है ना मावनत करेंगे। इस हवाले से टाउन चेयरमैन जो हैं राशिद खास खैली साहब, उनसे हवाले से बात करेंगे। अगर वो आते हैं कार्रवाई करने तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि रमज़ान के माह रमज़ान में बहुत सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, मगर यहाँ पर उनके रेट बढ़ाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह इनके साथ मिल के रेट को जो है कंट्रोल करें ताकि आवाम के लिए सहूलत पैदा हो। और इंशाल्लाह जब ये टीमें आएंगी, ज़रूरत पड़ी कहीं रेट की या इसके साथ ही किसी का सामान जब्त करने की, तो वो भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही नाजायज़ और गलत काम कर रहे हैं। सफूरा टाउन में कौन कौन सी मार्केट है वैसे आ रही है, कौन कौन से इलाकों में है? देखिए, हमारे पास ये तकरीबन जौहर का इलाका आता है, सारा गुलिस्तानी जौहर,
तकरीबन ये आता है हमारे पास, कुछ हमारे पास ये आता है गुलशन, तो और इसके साथ ही हमारे पास मौसमियात, यूनिवर्सिटी रोड ये आता है, और 1 से 8 तक यूसियाँ हैं। बहुत बड़ा इलाका है। देखा कि जो टाउन चेयरमैन है सफूरा के जो राशिद खासकली साहब, उनका कहना है कि जो उनसे हो सका वो रमज़ान मुबारक के बारबरकत महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने रमज़ान मुबारक के दौरान शहर भर में प्राइस चेकिंग के लिए सिंध सेक्रेटरीट के 60 सेक्शन अफसरान की खदमात हासिल कर लीं। इन सेक्शन अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार भी दे दिए गए हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने 5 न्यूज़ को बताया कि सिंध सेक्रेटरीट से तलब किए गए 60 सेक्शन अफसरान रमज़ान मुबारक के दौरान शहर भर में प्राइस चेकिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम सेक्शन अफसरान को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए गए हैं। ये अफसरान तमाम इलाकों में सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर कंट्रोल करेंगे, गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्राइस चेकिंग अफसरान मुनाफाखोरों पर जुर्माने आयद करने के साथ उन्हें बरवक्त चालान करके जेल भी भेज सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जिन्ना टाउन के तमाम यूनियन काउंसिल्स में सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद के हमरा सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। जिन्ना टाउन में सफाई मुहिम का आगाज आलमगीर रोड से किया गया। सफाई मुहिम के लिए दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा शावल और गार्बेज लोडर रिक्शे भी फराहम कर दिए गए। UC8 बहादुराबाद, आलमगीर रोड और 4 मीनार चौरंगी के अतराफ भी माहौल को साफ सुथरा बना दिया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर जिन्ना टाउन राव काशिफ, चेयरमैन सैनिटेशन कमेटी ताहिर इस्लाम, डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद इकबाल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर अब्बास और नवीद आवान भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में गैर मयारी काम की वजह से टाउन की रौनकें मानित पड़ गई थीं, ताहम अब वो अपनी टीम के हमरा जिन्ना टाउन को एक मुनफरिद और मिसाली टाउन बनाकर दिखाएंगे। उनका कहना था कि अगले मरहले में तमाम केबल्स को भी जमीन दोज किया जाएगा और नकारा केबल्स का खात्मा किया जाएगा। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बनारस चौरंगी को तजावुजात से पाक कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद अली सिद्दीकी की जेर निगरानी पथारों, तजावुजात और स्टॉल्स का खात्मा किया गया। बनारस पर ठेलों, स्टॉल्स और तजावुजात की भरमार थी। बनारस चौक पर सालों से कायम गैर कानूनी तजावुजात खत्म कर दी गई। हम शहर के किसी भी जगह तजावुजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर कराची का वाज़ेह हुक्म है कि शहर कायद को तजावुजात से पाक शहर बनाया जाए। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मलिक टाउन इंतजामिया जामिया मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए शाहराहों पर तजावुजात और ठेले पथारे के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मली सालेह बर्दी, जनरल मैनेजर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वसीम अख्तर, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन सलमान कादरी और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच को डायरेक्टर इंक्रोचमेंट ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मलिक टाउन की हुदूद में स्टार गेट, मलीर 15, बकरा पीड़ी रोड, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मलिर टाउन की टीमें रोजाना की बुनियाद पर ठेले पथारे और तजावुजात के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेशन करते हुए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के जारी उमूर के साथ माह रमजान के दौरान बिलखुसूस मार्केट से इजाफी कचरे को भी उठाया जाए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA ने माली बहरान के पेश नज़र तमाम अदायगियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है।
सिवाय तनख्वाहों, पेंशन और यूटिलिटी बिलों के ये फैसला KDA के डायरेक्टर जनरल अल्ताफ गौहर मेमन ने 28 फरवरी 2025 को जारी करदा हुक्मनामे में किया। एलामिया के मुताबिक किसी भी किस्म की अदायगी से कबल पेशगी मंजूरी लाजमी होगी। ये इक़दाम रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र उठाया गया है ताकि माली वसाइल का बेहतर इंतज़ाम मुमकिन हो। इस हुक्म की कॉपी मुतालिका हुकाम को रिसाल कर दी गई है ताकि अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। कोरंगी में प्लाटों की चाइना कटिंग और गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू कोरंगी के इलाके भिटाई कॉलोनी में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। कैंटोनमेंट बोर्ड ने दरख्वास्त के जवाब में कहा कि DC ईस्ट ने खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि कराची में सफाई सुथराई के हवाले से जिन्ना टाउन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम को जिन्ना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी की हिदायत पर शुरू किया गया, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान और अमला भी शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली की रिपोर्ट में। शहर कायद की रोशनियां और रौनकें होंगी बहाल। जिन्ना टाउन की तमाम यूसीज करेंगी अब मिलकर काम। सफाई मुहिम का आगाज यूनियन कौंसिल नंबर 7 बहादराबाद 4 मीनार चौरंगी से किया गया, जहां से ये मुहिम मरहलावार दीगर यूसीज तक पहुंचेगी। 4 मीनार मॉन्यूमेंटल है कराची का ये, तो हमारे पास आज हमने आगाज़ किया है। हमारे तकरीबन 6 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हमारे पास हैं और 15 हमारे पास जो रिक्शे हैं जो सफाई के वो मौजूद हैं और 200 के करीब स्टाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद का कहना था कि ये अच्छा इकदाम है, इसी तरह शहरियों की खिदमत में पेश रहेंगे। ये हमने सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। चेयरमैन टाउन कमेटी रिजवान अब्दुल समी साहब ने इसमें लीड ली है और हम यूसी वाइज इसको लेकर चलेंगे। आज का सारा दिन यूसी 7 में ये टीम्स जो आपको सारा अमला नज़र आ रहा है, ये यूसी 7 को साफ करेगा। सफाई मुहिम में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ने भी भरपूर ताउन किया। स्पेशल ये हफ्ते सफाई मुहिम रमज़ान उल मुबारक के हवाले से हमने स्टार्ट किए। रिजवान समी साहब के ताउन से हम सब मिल के अब कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारा बहादुराबाद का इलाका हो गया, शरफाबाद हो गया, यहाँ PIB कॉलोनी हो गई, नशर बस्ती, ये पूरे एरियाज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस पूरे मुहिम के दौरान। ये अच्छी काबिश है AC साहब की और टाउन रिजवान समी साहब के मुश्तरक हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। खुद यूसी में थोड़ा काम ख़राब था, तो वो ये कि 3 दिन हम यहाँ यूसी में देंगे इंशाल्लाह। मुश्तरका मिलकर टाउन चेयरमैन के साथ मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर एक अच्छा माहौल पेश करेंगे। अवामी हलकों की जानिब से इस इकदाम को सराहा जा रहा है, तहम मुस्तकिल सफाई के लिए शहरियों में भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। अब होगी यके बाद दीगरे यूसीज की सफाई, क्योंकि चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी ने कर दिए सख्त हिदायत जारी। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ शायान अली, 5 न्यूज़ कराची। रमज़ान मुबारक में नर्ख कंट्रोल करने के हुकूमती दावे अशिया खुर्दनोश फरोश करने वालों ने हवा में उड़ा दिए। चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा। तफसीलात अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में जानते हैं। अब आपको बताएं कि चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने गिरा फरोशों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। रमज़ान मुबारक में कराची के दीगर इलाकों की तरह सफूरा टाउन की मार्केटों में भी गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी अनवर पनहोर के साथ सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खास खेली करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं सनाउल्लाह हकड़ों से, जो इस वक्त चेयरमैन सफूरा टाउन के साथ मौजूद हैं। जी, और ये खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक।
और अब आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अल्ताफ गौहर मेमन ने इदारे के तमाम अफसरान और अमले को हिदायत की है कि रमजान उल मुबारक में अपने मसाइल के हल के लिए दफ्तर आने वाले साइलिन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं ताकि शहरियों को माह मुक़द्दस में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिविक सेंटर कराची में KGA हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबाजात का हंगामी दौरा करते हुए किया। DG KGA के हमरा मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन शकील सिद्दीकी और सेक्रेटरी अरशद खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अल्ताफ गौहर मेमन ने साइलिन से घुल मिल गए और उनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए बर वक्त अहकामात भी जारी किए। उन्होंने शफाफियत के लिए डायरेक्टर लैंड के दस्तखत के बगैर किसी भी फाइल पर कार्रवाई के लिए IT डिपार्टमेंट और रिकवरी डिपार्टमेंट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। DG KGA ने मुख्तलिफ शोबाजात में अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी भी चेक की और गैर हाजिरी पर अमले समेत कई अफसरान को वार्निंग लेटर भी जारी करवाए। अल्ताफ गौहर मेमन ने डायरेक्टर IT और डायरेक्टर लैंड की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि दफ्तरी औकात में गैर हाजिरी किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। DG सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी अली गुल संचुरानी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर में बैठे मुलाजमीन ने 3 रोज से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुलाजमीन के 3 अहम मुतालबात भी मंजूर कर लिए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर 5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए DG सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की हिदायत पर वो मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर बल्दियात के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खान अबड़ो भी उनके हमरा मौजूद थे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन को जूस पिलाकर और केक खिलाकर उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाई गई। अली गुल संचुरानी का कहना था कि मुलाजमीन के 3 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, जिनमें 9 माह की तनख्वाहों की अदायगी, GP फंड्स का इजरा और घोस्ट मुलाजमीन का खात्मा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए 30 करोड़ रुपए ग्रांट दरकार है, जिसके लिए वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी जल्द वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सईद गनी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खान अबड़ो का कहना था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इदारे को अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़ा किया जाए और इस सिलसिले में इदारे के मुलाजमीन के साथ मिलकर लाएअमल को तय किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से सुई सदर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीन राजपूत की मुलाकात हुई है, जिसमें गैस की बंदिश, सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध ने शहरी क़ैद में गैस बंदिश के बायस सहरो अवतार में अवाम को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया और हिदायत दी कि सहरो अवतार में गैस की बिला तातुल फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने सनती इलाकों में भी बिला तातुल गैस की फराहमी पर जोर दिया। सहरो अवतार के औकात में शहरी को गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से फौरी इक़दाम की जरूरत है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदर्न गैस कंपनी अमीन राजपूत ने यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध के साथ मिलकर गैस के मसले को हल किया जा रहा है। उनका कहना था कि शहर में सहरो अवतार के दौरान गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि सनती इलाकों में भी गैस की बिला तातुल तरसील के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। यकुम रमजान को कुछ मसाइल थे, मगर अब सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को गैस की कमी का सामना न हो। गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि शहर में गैस बहरान का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर ज़िला कोरंगी में गिरफ्तारियों के बाद ज़िला वस्ती से भी पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कचरा चुनने के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। कचरा फैलाने और डस्टबिन और खुले कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने और डस्टबिन चोरी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कानूनी अमल में लाई जा रही है। SSWMB के अफसरान की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद की हिदायत पर पुलिस ने तैमूरिया थाने की हदूद से 4 और हैदरी थाने की हदूद से 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक कचरे के गैर कानूनी कारोबार करने वाले गिरोह से है। मजमूई तौर पर 6 अफराद की गिरफ्तारी करके 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमान की निशानदही
निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कंपनी के अहलकारों की निशानदही पर इलाका पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की है। इसके मुताबिक कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस गिरोह एक मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं, जिसकी वजह से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए घर घर से कचरा उठाने का काम मुतासर होने के साथ साथ ये अफराद डस्टबिन से कचरा चुनने के बाद हासिल होने वाला कारामद कचरा बेच देते हैं और बाकी कचरा नाले या खुली जगह में फेंक देते हैं, जिससे शहर की सफाई मुसलसल मुतासिर हो रही है। एमडी सॉलिड वेस्ट ने पुलिस को ऐसे गिरोह के खिलाफ मजीद कार्रवाई की हिदायत की जो घरों से गैर कानूनी तरीके से कचरा उठा रहे हैं और कचरा चुनने और कचरा फैलाने और जलाने और गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं। उन्होंने मुतालिका अफसरान से कहा कि मजीद ऐसे गिरोह की निशानदही करें और उनके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए उनकी FIR दर्ज करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। वाटर कॉरपोरेशन के 35 सीनियर अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि प्रमोशन के ऑर्डर देने की तकरीब इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन सेक्रेटेरिएट कारसाज में मुनक्किद हुई। तकरीब में मेयर कराची मेहमान खुसूसी थे। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। सदर इंजीनियर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन समेत दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मेयर कराची ने तरक्की पाने वाले अफसरान में प्रमोशन के ऑर्डर तक़सीम किए। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ऐलान किया है कि 35वीं नेशनल गेम्स 1 मई से 9 मई तक कराची में मुनक़िद होंगे, जिसमें मुल्क भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशल्स शिरकत करेंगे। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात अब्दुल सत्तार एडी हॉकी स्टेडियम में होंगे, जहां सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत भी मुतवक्की है। कराची में 2134 वेन्यूज़ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें चारों सूबों समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ महकमों की टीमें हिस्सा लेंगी। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ऐलान किया कि 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक थर के इलाके मिट्टी में थर जीप रैली मुनक़िद की जाएगी, जिसमें 10 कैटेगरीज के तहत 60 ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे, जबकि बाइक कैटेगरी में भी सनसनीखेज मुकाबले होंगे। साबिक सूबाई वजीर नादिर मक्सी ने कहा कि मोटर स्पोर्ट्स को भी नेशनल गेम्स का हिस्सा बनना चाहिए, जबकि इस साल रैली में ट्रक कैटेगरी शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है। इस मौके पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला, सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी, सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। चेयरमैन मूसा फाउंडेशन और रुकने सिंध असम्बली आसिफ मूसा ने कहा है कि वो भी अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आती हैं। ऐसे कामों से ही उन्हें दिली तस्कीन मिलती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जामिया मस्जिद मदीना का दौरा करते हुए किया। आसिफ मूसा ने जामिया मस्जिद मदीना के तमाम हिस्सों का तफसीली दौरा किया और जारी तज़ीन और आराइश के काम का जायजा भी लिया। उनका कहना था कि ईद उल फित्र से कबल मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल किया जाएगा। मंगोपीर टाउन की तामीर और तरक्की में एक और अहम संगमील अबूर कर लिया गया है। बिल्डिंग्स एंड रोड्स डिपार्टमेंट के तहत मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के टेंडर इंतहाई शफाफ और मुनसिफाना तरीके से खोल दिए गए हैं। नए तरक्याती कामों से इलाके में बुनियादी सहूलियात के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी का नया बाब शुरू होगा। टेंडर ओपनिंग की तकरीब मंगोपीर टाउन ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही की सरबराही में तरक्याती मंसूबों पर अहम फैसले किए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शौकत शाह ने टेंडर ओपनिंग के अमल की निगरानी की। तकरीब में सरकारी अफसरान और कंट्रैक्टर्स के अलावा इलाके से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। तारीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने कहा है कि वो सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि अमली काम भी करके दिखाते हैं।
इनका कहना था कि मंगोपीर टाउन की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। टाउन में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें सड़कों की तामीर, सेवरेज लाइनों की बरवक्त मुरम्मत के साथ नकासी आब के मसाइल का हल और दीगर शहरी सहूलियात शामिल हैं। उनका कहना था कि वो आवाम के पैसों का मुहाफिज हैं। अवामी कामों में किसी किस्म की करप्शन, नाकिस मटेरियल और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाउन चेयरमैन का कहना था कि मंगोपीर को एक मिसाली टाउन बनाना उनका मिशन है। बिजली की लोड शेडिंग से सताए हुए कराची के शहरियों में सिंध हुकूमत की जानिब से मुफ्त सोलर सिस्टम की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। कराची के जिला बस्ती में भी मुफ्त सोलर सिस्टम की तकसीम के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जिला बस्ती के मकीनों में मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम किए हैं। तकरीब से वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत कराची समेत सिंध भर में मुफ्त सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू कर दी गई है। तकरीब में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर सरदार खान, जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद हनीफ समेत कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान फैजान रावत, हसन खान, रिजवान रफीक, सिटी एरिया के अहदेदारान अब्दुल कुद्दूस, आरिफ कुरैशी, नयाज मोहम्मद खान और मीडिया कोऑर्डिनेटर हसन वारसी ने भी शिरकत की। और अब आपको बताया जाए कि महकमा खुराक ने 15 करोड़ रुपए के गंदुम से भरे 8,86,565 प्लास्टिक थैले फरोख्त करने पर 8 फूड सुपरवाइजर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इन फूड सुपरवाइजर्स का ताल्लुक जिला कंबर शदाद कोर्ट से है। इन्हें शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि इंस्पेक्शन में ये बात सामने आई है कि उन्होंने गंदुम में से भरे प्लास्टिक के कट्टे फरोख्त किए। अब वो 14 रोज में तहरीरी वजाहत करेंगे गंदुम से भरे प्लास्टिक थैले क्यों फरोख्त किए गए। अगर तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज शकील नाज से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी, महकमे खुराक में करप्शन ये तो ऐसी है कि जैसे लाजिम मलजूम हो, लेकिन होता यह है कि महकमा एंटी करप्शन में जो महकमा खुराक है इसमें करप्शन की कोई रोकथाम नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं करता। यही वजह है कि नेब हो या एंटी करप्शन हो, उन्होंने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। किसी भी खुराक के मुलाजिम को कोई जो है ना साब्ती नहीं दी जा सकी और उनको कोई बड़ी सजा नहीं मिली, हालांकि उनके खिलाफ ठोस सबूत है। लेकिन लिहाजा महकमा खुराक के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हुसैन लुन बलोच, उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। 8 फूड इंस्पेक्टर को शौकत नोटिस जारी किया, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की गंदम के भरे जो है 8,86,565 प्लास्टिक कट्टे जो है फरोख्त कर दिए। इन सब का ताल्लुक जिला कंबर शहदाद कोट से है। फूड सुपरवाइजर शहदाद कोट अजलाल मुस्तफ़ा ज़ेदी ने 28,378, फूड सुपरवाइजर अली जरवार ने 80,174 कट्टे, वाजिद अली मुगरी 20,896 कट्टे, सरदार मक्सी ने 14,602 कट्टे, सरवर मक्सी ने 69,805 कट्टे, फयाज हुसैन मुगरी 17,147 कट्टे, अली रजा बिरोही ने 1,30,000 कट्टे और अहमद मक्सी जमीर अहमद मक्सी ने 1,24,704 कट्टे फरोख्त कर दिए। इन अफसरान पे बाकायदे इंस्पेक्शन हुई। इंस्पेक्शन में साबित हुआ कि इन्होंने ये 8 लाख से ज्यादा जो गंदम से भरे हुए कट्टे थे गायब किए, फरोख्त कर दिए। इनसे कहा गया कि अगर 14 रोज में तहरीरी जवाब दे और जवाब भी तसल्ली बख्शो सबूत पेश किया जाए कि उन्होंने ये गंदम से भरे हुए कट्टे गायब नहीं किए। अगर तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो उन्हें बहुत शुक्रिया शकील नाइज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओछू ने कहा है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस ने नाअहली दिखाई, मगर सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस में नहीं, शहर के तकरीबन हर थाने के एहलकार नाअहली का मुजाहिरा कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने एक बयान में कहा, मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस की नाअहली सामने आई, मगर सर
खाली मुस्तफा कत्ल केस में ही नहीं, कराची के तकरीबन तमाम थानों में ही कुछ अहलकार और अफसरान नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि कराची के हर थाने की हुदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम चलाए जा रहे हैं। या तो वो पुलिस थाने के SHO को मालूम नहीं या फिर दाल में कुछ काला है। आज हम आपको बताएंगे कराची के जिला वस्ती के सिर्फ एक थाने सुपरमार्केट की, जहां कई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, जहां सुपरमार्केट पुलिस को मुबैना भारी भत्ता वसूल होता है। कितने जा रहा है इसको? 30,000 रुपये हफ्ता, तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है 30,000 रुपये हफ्ता। नहीं मान रहा। कोने पे मेरे माली गली के कोने पे 2 केबिन खुले, 15-15 हज़ार रुपये हफ्ते काम कर। तो नाम अल्लाह के हमारा इतना तेज नहीं है, पर नाम है ना बिला वजह थाने में 30,000 रुपये जा रहे हैं। ये सच जब से आया है ना, जब से इससे पहले सकीर भाई थे, इससे पहले वाले नाम जब सकीर भाई थे, सकीर भाई उस वक्त 25 जा रहा था, राव नाजिम ऐसी को। सुपरमार्केट को सिर्फ 3 मावे वालों से माहाना 2,40,000 रुपए भत्ता वसूल होता है। अगर हम बात करें पथारों की, तो तकरीबन 500 से ज्यादा पथारे लगे हुए हैं। सुपरमार्केट की 2 पुलिस मोबाइल फी ठेला 100 रुपए भत्ता वसूल करते हैं। पुलिस वाले कितने ले रहे हैं? 2 मोबाइल आते हैं 100 और एक MC वाला आते हैं 200। 500 ठेलों से अगर रोज 200 रुपए जमा हुए तो रोज के 10,000, हफ्ते के 70 और माहाना 3 लाख सिर्फ पथारों से वसूल किए जाते हैं। अब बात करते हैं सुपरमार्केट में चलने वाली मंशियात की, जो 3 अट्टी पुल के नीचे बेची जाती है। वाला माल लेकिन हम उनसे ले नहीं रहे, वो कौन है ये भी नहीं जानते। हम मारते चक्कर मारते 2-3 मरतबा ले जाते किसी को, बाल कटवाए उन लोगों ने, फिर छोड़ दिया। ये पी रहे नहीं है, सो रहे हैं अभी तो। एक स्टाइल है सर, सो रहे हैं हम लोग सर। ये 300 रुपए का मिलता, जहां से रोजाना सैकड़ों मंशियात के आदी अफराद मंशियात खरीदते हैं। कैमरामैन आसिम खान के साथ यासर हुसैन, 5 न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज।